हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डबली रेनफोर्स बीम का किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों पिछले वाले सम में हमने देखा था कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सिंगली रेनफोर्स बीम का, तो आज हम डबली रेनफोर्स बीम का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो दोस्तों मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आपको डबली और सिंगली रेनफोर्स बीम के बारे में बेसिक आइडिया तो दे दिया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला वीडियो चेक कीजिए। तो आपको बेसिक आइडिया सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम का हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज 230 mm and 530 mm deep with effective cover is 55 mm for both tension as well as compression. Reinforcement consists of 5 numbers of 20 mm diameter and 5 numbers of 16 mm diameters. Assume M20 and steel Fe415, then calculate ultimate moment of resistance। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ना बहुत सारा गिवन डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन डेटा के हिसाब से हमें गिवन डेटा लिखना होगा, और उसी के साथ साथ हमें स्टेप 1 जो रहती है हमारी, हमें ड्राइंग करनी पड़ेगी बीम की। तो देखिए मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिख देता हूँ। स्टेप 1 ड्राइंग एंड गिवन डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पे तो बीम का ड्राइंग कर लेता हूँ सबसे पहले। तो देखिए हमें यहाँ पे बीम किस तरह से दिया गया था। ये हमारा बीम है रेक्टेंगुलर सेक्शन का। इसका जो विड्थ था वो हमें दिया गया था 230 mm। ओके, और इसी के साथ हमें इसका जो डेप्थ था वो हमें दिया गया था दोस्तों 530 mm। तो दोस्तों अभी आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो ये डेप्थ दिया गया है ना, ये टोटल डेप्थ है, यानी कि ये कैपिटल डी है, हमें 530 mm का दिया गया है। तो इसी के साथ साथ हमें इसका इफेक्टिव कवर जो है वो 55 mm का दिया गया है, जिसे हम डी डैश से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 55 mm लिख देता हूँ। ओके, फॉर बोथ टेंशन एज वेल एज कॉम्प्रेशन रेनफोर्स कंसिस्ट ऑफ 5 नंबर्स ऑफ 20 mm डायमीटर एंड 5 नंबर्स ऑफ 16 mm डायमीटर। तो दोस्तों कंप्रेशन के साइड और टेंशन के साइड, दोनों साइड पे 5-5 बार्स प्रोवाइड किए गए। कंप्रेशन साइड में जो बार है वो 20 mm डायमीटर के, और टेंशन साइड में जो बार्स है वो 16 mm डायमीटर के। तो जो नीचे वाला साइड होगा वो हमारा कंप्रेशन का साइड होता है। तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 एंड 5 में अंदाजे से लिख देता हूँ। तो ये 5 नंबर्स बार्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और ऊपर भी 1 2 3 4 5। तो ये हो गए 16 mm, और ये हो गए हमारे 20 mm। ओके, 5 नंबर्स और 5 नंबर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे मटेरियल दिया गया है दोस्तों M20, यानी कि हमारा FCK की वैल्यू हो जाएगी 20, और उसके बाद हमें स्टील का ग्रेड दिया गया है Fe415। तो ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों जो हमें गिवन थी। तो दोस्तों यहाँ पे हमें एक और चीज़ गिवन है। तो देखिए हमारा जो कैपिटल डी था वो 530 mm है, और हमारा इफेक्टिव कवर कितना है 55 है। तो हमें हमारा डी इफेक्टिव फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल डी माइनस ये कवर करना पड़ेगा। ये कवर कितना था 55, तो 530 माइनस 55 करूँगा तो मुझे मेरा स्मॉल डी का वैल्यू मिलेगा, जो कि आ रहा है मेरा 530 माइनस 55 475। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो स्मॉल डी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 475 mm। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्टेप 1 जो है वो कंप्लीट कर दिए। अभी हमें स्टेप 2 के लिए जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे स्टेप 2 होता है हमारा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दोस्तों आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, जो सिंगली रेनफोर्स बीम होती है उस वहाँ पे जो है ना, हमारा जो मेन स्टील का रेनफोर्समेंट होता है वो ओनली कंप्रेशन साइड पे प्रोवाइड किया जाता है, और टेंशन साइड जो रहती है वहाँ पे आपका मिनिमम यानी कि 8 mm का या फिर 6 mm डायमीटर का जो बार है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सिर्फ स्टीरअप्स को सपोर्ट करने के लिए ऊपर के साइड पर कोई भी लोड नहीं आता। लेकिन जो हमारी डबली रेनफोर्स बीम होती है वहाँ पर आपका मेन स्टील है वो कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड किया जाता है
है एज वेल एज वो टेंशन साइड में भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक सिंगली रेनफोर्स बीम और एक डबली रेनफोर्स बीम में। ओके, तो जिस तरह से हमने सिंगली रेनफोर्स बीम में फॉर्मूला यूज किया था, इक्वेट किया था और XU का वैल्यू निकाला था, उसी तरह से हमें CU इज इक्वल टू TU, इन दोनों को हमें इक्वेट करके XU यानी कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU हमें जो है वो फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों पिछले वाले में फॉर्मूला अलग था, यहाँ पे भी पिछले वाले में फॉर्मूला जो था, ये वाला फॉर्मूला उससे थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो देखिए CU का वैल्यू होगा दोस्तों 0.36 FCK। ओके, आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा 0.36 FCK इंटू B इंटू XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू चीज़ क्या है, पिछले वाले जो सिंगली रेनफोर्स बीम में सिर्फ ये वाला चीज़ नहीं था FSC माइनस FCC, तो ये हमें यहाँ पे न्यू एडिशन डबली रेनफोर्स बीम में आया है। बाकी तो फॉर्मूला वही है जो हमने सिंगली रेनफोर्स बीम के लिए फाइंड आउट किया था। ओके, सो देखिए अभी हमें वैल्यूज चाहिए, यहाँ पे हमें ASC का वैल्यू चाहिए, AST का वैल्यू चाहिए, FSC का वैल्यू चाहिए और FCC का वैल्यू चाहिए। तो ये सारे वैल्यूज जो है वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम AST का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ AST। तो दोस्तों AST क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील एट टेंशन साइड। ओके, सो एरिया ऑफ स्टील, तो इसका फॉर्मूला हम सर्कल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, π/4 इंटू D²। डी हमें डायमीटर कितना दिया गया है इस टेंशन वाले साइड में 20 mm का दिया गया है, 20 का स्क्वायर इंटू कितने नंबर के बाहर है, हमें 5 नंबर बाहर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे दोस्तों मेरा AST का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा, जो कि अगर मैं कैल्शियम में डालूंगा तो दोस्तों मेरा AST का वैल्यू आ रहा है 1570 mm²। इसी के साथ मेरा ASC का वैल्यू आएगा π/4 इंटू डी, यहाँ पे मुझे डायमीटर कितना दिया गया है 16, तो 16 स्क्वायर इंटू कितने बार से 5 नंबर्स ऑफ बार्स आर प्रोवाइडेड, तो इसका वैल्यू मुझे डालना होगा 1004.8 mm²। तो ये मिल गया मुझे दोस्तों मेरे ASC का वैल्यू। ओके, होप्स आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी हमें फाइंड आउट करना होगा FSC और FCC। सो होप सो दोस्तों आपको यहाँ तक तो जो है वो समझ में आ गया होगा कि हमने AST निकाला और ASC निकाला। तो दोस्तों अभी हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, हमें FSC और FCC इन दोनों का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम FCC का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों FCC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला था 0.446 FCK। तो दोस्तों मैंने ये जो सिंगली रेनफोर्स बीम का एक्सप्लेनेशन था ना, वहाँ पे भी आपको शायद से फॉर्मूला मैंने बताया था। तो देखिए 0.446 इंटू FCK कितना था हमारा 20 मैं करूँगा तो मुझे मेरा FCC का वैल्यू मिलेगा 0.446 इंटू 20। सो दोस्तों मेरा FCC का वैल्यू आ रहा है 8.92 न्यूटन पर mm²। ओके, सो दोस्तों अभी हमें फाइंड आउट करना होगा, अभी हमें फाइंड आउट करना है FSC। सो दोस्तों FSC को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो तरह की मेथड होती है। तो सबसे पहले अगर आपका मटेरियल जो है वो Fe250 यानी कि माइल्ड स्टील होगा, तो आपका FSC का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0.87 FY। 0.87 FY आपका FSC का वैल्यू हो जाएगा अगर आपका स्टील माइल्ड स्टील यानी कि Fe250 है। लेकिन अगर आपका स्टील टॉर्च स्टील है Fe415 या फिर Fe500 है, तो FSC को फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरपोलेशन करना होगा। और इंटरपोलेशन करने के लिए आपको D/D की जो वैल्यू है वो उसका एक टेबल होता है, वो टेबल आपको उसमें से वैल्यू लेके आपको इंटरपोलेशन करना होगा, तभी आपको जाके जो FSC का है वो वैल्यू मिलेगा। तो देखिए दोस्तों
मैं यहाँ पे तो सबसे पहले वो टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो टेबल है वो ड्रॉ कर लिया है। तो आप एक बार इस टेबल को ध्यान से देखिए और इसको आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिए या फिर इसको रट लीजिए, क्योंकि यह टेबल जो है वो आपको आईएस कोड में गिवन नहीं है। ओके, सो आपको यहाँ पे अभी जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि आपको FV415 और FV500 के लिए यही टेबल यूज़ होगा। अगर आपका मटेरियल FV250 होगा तो 0.87 FY ये आपका हो जाएगा FSC का वैल्यू। ओके, सो इस टेबल के हिसाब से अभी हमें चाहिए D' का वैल्यू। सो D' अगर मैं करूँगा तो हमें D' कितना दिया गया था, 55 mm का हमारा कवर था, डिवाइडेड बाय हमारा D कितना था, स्मॉल d 475 था। ओके, तो मेरा जो D' का वैल्यू होगा वो 0.11 आ रहा है। तो 0.11 जो है वो मेरा 0.10 और 0.15 के बीच में आ रहा है। तो मुझे इन दोनों को साथ में लेकर इंटरपोलेशन करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको इंटरपोलेशन करके सॉल्व कर देता हूँ। D' करूँगा और यहाँ पे FSC। ओके, सो यहाँ पे D' का जो वैल्यू होगा, तो सबसे पहले तो मेरा 0.10 और लास्ट में 0.15 और हमारा जो वैल्यू आ रहा था एक्चुअल 0.11 यहाँ पे लिख दिया। उसके साथ साथ मैं अभी इस टेबल में से वैल्यू लिखूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 353, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 342 और मुझे यहाँ पे जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं इनको एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ y1, ये होगा मेरा y, ये होगा मेरा y2, ये होगा मेरा x1, ये होगा मेरा x और ये होगा मेरा x2। ओके, तो दोस्तों आपको अगर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू, जो कि y होगा हमारा FSC। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FSC इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो वैल्यू जो है वो पुट आउट कर देता हूँ। 353, y1 का वैल्यू 353 प्लस 0.11 माइनस 0.10 इंटू 342 माइनस 353 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.10। सो इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों तो मुझे y का वैल्यू मिलेगा 350.8, जो कि होगा मेरा FSC। तो मेरा FSC का वैल्यू होगा 350.8 न्यूटन पर mm²। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वो मुझे सारी वैल्यूज जो है मिल चुकी है। अभी मुझे इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ओके, सो दोस्तों हमारा इक्वेशन 1 क्या था, तो हमने जो हमारा फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूला को ही हमने अपना इक्वेशन नंबर 1 बनाया था। चलिए मैं उसमें डायरेक्टली जो है वो वैल्यूज पुट आउट कर देता हूँ। 0.36 इंटू FCK होगा मेरा 20 इंटू B था मेरा 230 इंटू हमें XU को जो है वो फाइंड आउट करना होगा, प्लस FSC होगा हमारा 350.8 माइनस FCC था हमारा 8.91 इंटू ASC था हमारा 1004.8 इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY था 415 इंटू AST था हमारा 1570। तो जो दोस्तों मैंने जो सारी वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अगर मैं इनको सॉल्व करूँगा, इक्वेट करूँगा, आप चाहे तो सीधा कैल्सी में इसको डाल दीजिए तो आपको XU का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 134.85 mm। तो ये हो गया दोस्तों मेरा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों इसी के साथ साथ अभी हमें फाइंड आउट करना होगा मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3, कंपेयरिंग विद XU मैक्स। इसके लिए हमें XU मैक्स तो चाहिए। तो दोस्तों XU मैक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे 0.48D। ये XU मैक्स का वैल्यू 0.48D होता है FE415 के लिए।
ओके अगर आपका मटेरियल FE 250 है तो आपका एक्सयू मैक्स का वैल्यू हो जाएगा 0.53D। ये जो वैल्यूज़ है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था, तो इन वैल्यूज़ के लिए भी आप मेरा पिछले वाला वीडियो सिंगली रेनफोर्स बीम का चेकआउट कीजिए। तो यहाँ पे 0.48 इंटू डी कितना था हमारा 475। तो दोस्तों मुझे मेरा एक्सयू मैक्स का वैल्यू जो है वो मिल गया है, वो आ रहा है मेरा 228 mm। ओके सो दोस्तों हमारा जो एक्सयू मैक्स है इज ग्रेटर देन एक्सयू, तो हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा अंडर रेनफोर्स, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स। तो ये जो अंडर रेनफोर्स और ओवर रेनफोर्स का डिफरेंस क्या है ये भी मैंने उस वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। सो स्टेप नंबर 4 के लिए जाएंगे हम। लास्ट स्टेप हमारी टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। सो MR का फॉर्मूला होता है फॉर डबली रेनफोर्स बीम CU इंटू जेड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा CU जो होता है वो होता है CU1 इंटू Z1 एंड हमारा Z जो होता है वो होता है CU2 इंटू Z2। ओके तो इसका यहाँ पे आप ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा मैं यहाँ पे MR का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। तो MR इज इक्वल टू 0.36 FC के B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU प्लस FSC माइनस FCC इंटू ASC इंटू स्मॉल d माइनस d डैश। तो ये होता है दोस्तों आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फॉर अ डबली रेनफोर्स बीम। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है, तो हमें क्या करना है सीधा वैल्यूज को जो है वो यहाँ पे पुट आउट कर लेना है। तो 0.36 इंटू 20 इंटू 230 इंटू 130 4.85 इंटू 475 माइनस 0.42 इंटू 134.85 ब्रैकेट क्लोज प्लस FSC माइनस FCC होगा हमारा 350.8 माइनस 8.92 इंटू 1004.8 इंटू 475 माइनस 55। हमने जो सारी वैल्यूज को जो फाइंड आउट की थी वो सारी वैल्यूज मैंने इस वाले फार्मूला में जो है वो डाल दिया। अभी आप ये वाला फार्मूला भी रट लीजिए। सो MR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हमारा वैल्यू आएगा 237.70 किलो न्यूटन मीटर। सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अ डबली रेनफोर्स बीम का जो सम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो होप सो आपको ये वीडियो जो है और ये सम जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।